प्यारे छात्रों, कल अवकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 पूरी करवाई थी, जिसमें कि हमने एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में होने वाले परिवर्तन की दर ज्ञात की थी। इसी श्रृंखला में आगे चलेंगे। आज हम तुमको बताएंगे कैसे हम अवकलनों के अनुप्रयोग के द्वारा किसी फलन के ह्रासमान या वर्धमान होने को ज्ञात करेंगे। देखो, आप तक आपने ह्रासमान और वर्धमान फलन के बारे में जो आपको जानकारी होगी तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में पूर्ण रूप से अवगत कराता हूँ। हमने कहा था यदि y बराबर एफ एक्स कोई एक फलन है, अर्थात यहाँ पर x तथा y दो चर है, जहाँ पे चर x चर y पर चर y चर x पर निर्भर है, इसको हम स्वतंत्र चर और y को परतंत्र चर कहते हैं। यदि माना कुछ देर के लिए सोचिए, एक संबंध तुम्हारे पास है y बराबर एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। इसके लिए देखिएगा, यदि मैं इसके लिए कोई ग्राफ बनाऊं तो उसके लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ढूंढूं, तो मैं चलता हूं। यदि x का मान आप 1 लेते हैं तो y का मान है 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 3 और 2 5। x का मान आप 2 लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 7। x का मान आप 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 3 9। 4 लेते हैं तो उसके बाद 4 दूनी 8 और 3 11 और सो ऑन। इस प्रकार से आप x का मान, जैसे जैसे x का मान आप बढ़ रहा है, आपके लिए y का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फलन y बराबर एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या है, तो आप देख रहे होंगे उसके लिए जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है तो y का मान बढ़ रहा है। तो ऐसे फलन को हम कहते हैं वर्धमान फलन, है ना। अर्थात इस फलन में देखिएगा, यदि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f(x1) इज लेस देन f(x2)। जैसे देखो यहाँ पर x1 माना में 1 इज लेस देन 2, तो क्या हो रहा है, 1 की इमेज क्या है 5, ये भी क्या है 2 की इमेज 7 से छोटी है। ऐसे देखोगे 2 इज लेस देन 3 इम्प्लाइज दैट 2 की इमेज क्या है 7 इज लेस देन 3 की इमेज। तो ऐसा फलन कहलाता है वर्धमान फलन। ऐसे ही माना यदि मैं कोई दूसरा फलन तुम्हारे सामने y बराबर एफ एक्स बराबर कोई फलन ले तो -3x प्लस 4, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें देखिएगा, मैं आपको एक संबंध बना कर दिखा दूँ। यदि x तो y का मान लेकर चलिएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुटअप कीजिए। x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 एकम 3 ऋण 3 धन 1। यदि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 ऋण 6 ऋण 6 धन 4 ऋण 2। यदि x की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 3 3 9 में से 4 गया 5। x की वैल्यू आप 4 रखते हैं, 4 3 12, 12 में से 4 गया ऋण 8 और सो ऑन। इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यदि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2)। जैसे देखो, 1 2 से छोटा है, परंतु क्या है, 1 की इमेज क्या है धन 1, ये ऋण 2 से बड़ी है। 2 छोटा है 3 से, परंतु इसका परिणाम क्या है, इसकी इमेज ऋण 2 बड़ी है ऋण 5 से और सो ऑन। तो ऐसे फलन को हम कहते हैं ह्रासमान फलन। अर्थात आप सामान्य से देखिएगा कि यदि किसी फलन के लिए उसके प्रांत में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के लिए यदि x1 x2 माना कोई दो बिंदु हैं, यदि x1 इज लेस देन x2 हो तो f(x1) इज लेस देन f(x2) प्राप्त होता हो तो वह फलन एक वर्धमान फलन है। इसी प्रकार यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स, जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो के लिए यदि x1 इज लेस देन x2 तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) प्राप्त होता हो, तो ऐसे फलन को वर्धमान फलन कहते हैं। अब मैं तुमको थोड़ा इनको और विश्लेषण में इसमें बताता हूँ कि वर्धमान और ह्रासमान फलन को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ वर्धमान फलन।
वर्धमान फलन क्या है? देखो, यदि कोई फलन एफ एक्स विवृत अंतराल आप जानते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं हम जिसको, अर्थात जिसमें कि उसके अंत्य बिंदु सम्मिलित नहीं होते हैं, विवृत अंतराल ए बी में वर्धमान कहलाता है। यदि कंडीशन क्या हो? x1 इज लेस देन x2 implies that fx1 is less than or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to AB, जहाँ पर x1 x2 क्या है? उसके प्रांत के कोई दो अवयव हैं। अच्छा, इसी में यदि x1 is less than x2, x1 is less than x2 implies that fx1 is less than or equal to fx2, तो फलन निरंतर वर्धमान कहलाता है। अर्थात समझिए, यदि कोई फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में वर्धमान फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में वर्धमान कहलाता है, यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू L, और इसी में यदि माना फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में निरंतर वर्धमान कहलाएगा, यदि x1 इज लेस देन x2 से प्राप्त हमें fx1 इज लेस देन fx2 प्राप्त होता है, तो फलन निरंतर वर्धमान कहलाता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये खाली वर्धमान कहलाएगा, और यदि यहाँ पर खाली लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो ये निरंतर वर्धमान फलन कहलाएगा। ऐसे ही ह्रासमान फलन के लिए क्या होता है? ह्रासमान फलन जिसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, हम कहते हैं फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में ह्रासमान फलन होगा यदि x1 लेस देन x2, यदि क्या होगा? fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB, तथा निरंतर ह्रासमान होगा यदि निरंतर ह्रासमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2 से आपको fx1 इज ग्रेटर देन fx2 प्राप्त होता हो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। इसका मतलब मैंने तुम्हें अभी एक उदाहरण से भी समझाया। यदि माना f1 x2 के मान उनमें एक अनुलोम संबंध प्राप्त होता हो, अर्थात x1 के x का मान बढ़ने के साथ यदि x1 इज लेस देन x2 हो तो उसके लिए फलन fx1 इज लेस देन fx2 प्राप्त होता हो, तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 प्राप्त होगा, तो फलन वर्धमान होगा। यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए fx1 इज ग्रेटर देन fx2 प्राप्त होता हो, तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए
f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) प्राप्त होगा तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो ये इस प्रकार से आप फलन के निरंतर ह्रासमान और वर्धमान होने की गणना कर सकते हैं। और यदि माना किसी अंतराल में ऐसा हो कि फलन आधे अंतराल में वर्धमान हो, कुछ में ह्रासमान हो, तो हम कह सकते हैं वह फलन निरंतर न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब यदि माना हमको किसी अंतराल में किसी बिंदु पर फलन के ह्रासमान और वर्धमान होने की गणना करनी हो तो हम क्या करेंगे, अंतराल के किसी बिंदु पर फलन का वर्धमान या ह्रासमान होना फलन के किसी बिंदु पर यदि हम माना ये कहें कि कोई फलन किसी बिंदु पर वर्धमान है ह्रासमान है तो हम कैसे गणना करेंगे। हम लिखें माना किसी वास्तविक मान फलन के प्रांत में कोई बिंदु x0 है तो फलन x0 पर वर्धमान कहलाता है। यदि x0 को अंतर्विष्ट करने वाले किसी अंतराल I का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि I बराबर x0 माइनस h और x0 प्लस h, जहाँ h इज ग्रेटर देन 0 और x1 इज लेस देन x2, तो फलन x0 पर वर्धमान होगा। यदि x1 is less than x2 implies that fx1 is less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I। फलन x0 पर निरंतर वर्धमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए हमें प्राप्त हो fx1 इज लेस देन fx2 for all x1 x2 belongs to I। फलन x बराबर 0 पर ह्रासमान होगा यदि x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। फलन x बराबर 0 पर निरंतर ह्रासमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2 से हमें fx1 इज ग्रेटर देन fx2 प्राप्त होता हो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। अर्थात इस अंतराल I में जिसमें कि बिंदु x0 अंतर्विष्ट है, इस पर किन्हीं दो बिंदु x1 x2 के लिए वहाँ पर हमें ये कंडीशन प्राप्त होती हो, यदि x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो फलन वर्धमान होगा। यदि
x1 इज लेस देन x2 के लिए f(x1) इज ऑलवेज लेस देन f(x2) होगा, तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए f(x2) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2) प्राप्त हो, तो फलन वर्धमान ह्रासमान होगा। यदि x1 इज लेस देन x2 के लिए f(x1) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2) प्राप्त हो, तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) प्राप्त हो, तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। अर्थात इस अंतराल I में किन्हीं दो बिंदुओं के लिए, जो कि क्या है, बिंदु x0 के नाइबरिंग पॉइंट्स हैं, x0 के एक दाईं ओर और बाईं ओर के पॉइंट हैं, बिल्कुल जस्ट नाइबरिंग पॉइंट है, उसके बिल्कुल निकटस्थ बिंदु हैं। उन दो बिंदुओं पर आप देखेंगे कि यदि फलन मतलब x1 यदि माना उसके बाएं पक्ष की सीमा और x2 दाएं पक्ष की सीमा है, तो x1 पर फलन का मान यदि x1 का मान यदि x2 से कम है, तो निश्चित तौर पर f(x1) का मान f(x2) से कम है, तो फलन इस प्रकार से वर्धमान होगा। और यदि x1 का मान x2 से कम है और f(x1) का मान f(x2) से अधिक है, तो फलन ह्रासमान होगा। दैट्स ऑल।